जय बाबा के मित्रों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय है सुंदरकांड का पाठ करने से आपके जीवन में क्या चमत्कारी बदलाव होते हैं। देखिए, सुंदरकांड की महिमा जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ से मैंने भी अपने जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव देखे हैं। मैं पहले भी श्री बालाजी महाराज की पूजा करता था, तो पहले तो मैं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक इतनी अधिक पूजा नहीं करता था, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, और ना ही मैं बाबा के ज़्यादा नियमों का पालन करता था। ठीक है, सही चल रहा था, कुछ ज़िंदगी खास नहीं चल रही थी, बहुत दुख थे जीवन में। और जब से मैं बालाजी महाराज के श्री चरणों में लगा, उसके बाद भी मैं सुंदरकांड का पाठ नहीं करता था और पूजा सीताराम का जाप ये कार्य मैं करता था। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपने जीवन में चमत्कार कब देखे? मैंने अपने जीवन में खुली आंखों से चमत्कार जब देखने शुरू किए, जब मैंने सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया। क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे कार्य नहीं हो रहे थे। देखिए, मैं पूजा करता था, बाबा की भी पूजा करता था, लेकिन फिर भी वो बात नहीं थी, मेरे कार्य नहीं बन रहे थे। मैं परेशान था बहुत अपने जीवन में। तो उसके बाद मुझे सुंदरकांड के पाठ की बाबा ने ही करा मुझे कि सुंदरकांड कर। तो मैंने सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ किया, और सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने के बाद मैं नित्य करता था सुंदरकांड का पाठ। सुबह को नित्य में सुंदरकांड का पाठ करके जाता था अपने कार्य पर। तो धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव मुझे देखने को मिले, मेरे बहुत कार्य बने। और सुंदरकांड के पाठ से मैं बताऊंगा आपको जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि सुंदरकांड क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सुंदरकांड जो है, इसमें हनुमान जी के कार्यों का वर्णन किया गया है, जो हनुमान जी ने कार्य किए हैं श्री राम जी के लिए और माता सीता के लिए। देखिए, श्री राम जी बहुत ज़्यादा दुखी थे जब माता सीता को रावण उठाकर ले गए थे। तो श्री राम जी बहुत दुखी थे, माता सीता भी बहुत दुखी थी। तो देखिए, सुंदरकांड में एक तो इन्होंने माता सीता और श्री राम जी के कष्टों का निवारण किया है, और राक्षसों का संहार किया है। आपको पता ही, दानव जो दानव थे लंका में, उनका संहार किया है, और लंका को जलाई, और रावण के अहंकार को भी तोड़ा था उन्होंने। तो ये सभी वर्णन जो है सुंदरकांड में किए गए हैं। देखिए, पूरे रामायण में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, उनकी खूबियों को बताया गया है, लेकिन सुंदरकांड के अंदर उनके भक्त, उनके पुत्र श्री राम जी के श्री हनुमान जी महाराज के कार्यों का वर्णन और उनकी महिमा को बताया गया है। तो देखिए, सुंदरकांड का पाठ करने से कौन प्रसन्न होते हैं? देखिए, पूरे रामायण का आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कोई भी राम नाम जप करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कौन प्रसन्न होते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। वो अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, श्री रामचंद्र के नाम से प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार हम जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, देखिए, इसमें हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है, उनकी महिमा जो बताई गई है, जो भी उन्होंने कष्ट हरे। तो देखिए, श्री जो हनुमान जी महाराज हैं वो अपने वर्णन से प्रसन्न नहीं होते, तो उनके वर्णन से कौन प्रसन्न होगा? उनके जो पिता हैं श्री राम जी और माता सीता। देखिए, माता सीता ने अपना पुत्र जो है श्री हनुमान जी महाराज को सबसे सर्वप्रथम पुत्र उन्होंने अपना माना है। और देखिए, अयोध्या नगरी में जो है, हनुमानगढ़ी में जो है, जो हमारे हनुमान जी महाराज है वो राजा के रूप में विराजमान है। उन्हें राजपाट उन्होंने, माता सीता ने उन्हें ही दिया था, जबकि उनके लवकुश 2 पुत्र थे, तो उन्हें राजपाट नहीं दिया वहाँ का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि सबसे बड़ा पुत्र मेरा हनुमान है, वो जो मैंने सबसे सर्वप्रथम मान लिया था अपना पुत्र, तो मैं अपने सबसे बड़े पुत्र को ही ये राजपाट दूंगी। तो वहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है वो। तो देखिए, इसी प्रकार से तो जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जो है श्री राम और माता सीता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं इस पाठ से। तो इस पाठ को करने से आपको श्री राम जी का और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपने पुत्र, अपने भक्त का वर्णन जो है सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी महाराज तो अपने आप ही प्रसन्न होते हैं।
तो इस पाठ करने से आपको तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, श्री राम जी का भी, माता सीता का भी और हनुमान जी महाराज का भी। तो तीनों का आशीर्वाद आपको इस पाठ करने से प्राप्त होता है। देखिए, तो इस पाठ करने से हनुमान जी से ज़्यादा श्री राम और माता सीता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी वो माता कष्ट जो सीता है उनके कष्टों को दूर किया था। देखिए, सुंदरकांड में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो पाठ है वो सुंदरकांड है। ठीक है जी। तो आपको कैसे करना चाहिए? देखिए, आप इसे हफ्ते में 1 दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार को, या 2 दिन कर सकते हैं। बाबा के 2 दिन होते हैं, मंगलवार और शनिवार, 2 दिन भी आप कर सकते हैं। या तो आप सुबह को आपको समय सुबह कर सकते हैं, शाम को आपको समय है आप शाम को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार स्वच्छ कपड़े धारण करके नहा धोकर और बैठ जाइए आप। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप तिल के तेल का करना चाहते हैं, तिल के तेल का कर लीजिए, और देसी घी का चाहते हैं, अति उत्तम है, और गाय का घी हो तो अति उत्तम है। और अगर आप चौकी लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप बाबा के आगे वैसे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और भोग रखिए बाबा के आगे जरूर। देखिए, जब भी सुंदर, वैसे आप नित्य पूजा करते हैं तो मैं जरूर नहीं कहता आप रखें, वरना कुछ भोग रखना अति उत्तम होता है नित्य। चाहे आप मिश्री का ही रख लीजिए या पंचमेवा का मिश्री, जो भी आप रखना चाहें, किशमिश रख लीजिए थोड़ी सी, तो थोड़ा सा भोग रखना जरूर चाहिए पूजा में नित्य। तो लेकिन जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जरूर रखें एक छोटी सी लोटिया में जल और कुछ भोग। आपको बाबा को आप गुड़ चना रख सकते हैं, केले रख सकते हैं, या 4 बेसन के लड्डू रख दें, अति उत्तम है। और आप सुंदरकांड के पाठ से पहले 2 माला जो है सीताराम की करिए या श्री राम जी की स्तुति करिए, और उसके बाद बाबा को आसन दीजिए, साइड में आप दीजिए। जैसे जब आप अपना आसन बिछाते हैं उससे पहले आप बाबा का आसन बिछा दीजिए, जैसे मैंने बता रखा है अपनी पुरानी वीडियो में भी। आप आसन दीजिए, क्योंकि देखिए, जब श्री हनुमान जी महाराज जो है आएंगे, वो आते हैं, देखिए शक्तियाँ आती हैं। जब भी आपकी अब कोई पूजा करते हैं तो शक्तियाँ उस पूजा को लेने के लिए आती हैं, तो उन्हें आसन देना चाहिए, उस पर वो विराजमान होती हैं, वरना वो खड़ी रहती हैं और इससे वो ज़्यादा देर रुकती भी नहीं, जल्दी चली जाती हैं। जब आप उन्हें आसन दे देंगे तो उस पर वो विराजमान होती हैं, अधिक देर तक विराजमान होगी, आपकी बात सुनेंगी, आपकी प्रार्थना सुनेंगी, आपके कष्टों को हरेंगी। तो इस प्रकार आप पूजा करिए, इस प्रकार आप सुंदरकांड सुनाइए। आसन पहले प्रभु का बिछाइए, उसके माथा टेके फिर अपना बिछाइए, क्योंकि पहले प्रभु को देना होगा आसन, आप तो बाद में लेंगे। तो उसके उपरांत आप जो है दीपक प्रज्वलित करके 2 माला सीताराम के करिए, क्योंकि श्री राम जी का गुणगान पहले होना चाहिए। तो वो जब भी जो है पूजा स्वीकार करते हैं हनुमान जी, जब आप श्री राम जी का गुणगान, उनकी माला या उनकी स्तुति पहले करते हैं। तो मैं तो सीधा सीताराम की 2 माला कर लेता हूँ। तो सीताराम की माला कीजिए आप, और उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करिए। उसके बाद बाबा की आरती कीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी प्रार्थना है, आपके कष्ट हैं, तो बाबा आप हमारी कष्ट हरिए। तो आप नित्य करना चाहें अगर तो अति उत्तम होता है। देखिए, सुंदरकांड का आप जब आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन में ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, ना आपको कोई बताएगा, आप स्वयं देखेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई सुबह कार्य करता है तो शाम को आप देख लेना उसका हश्र। ये मैंने बहुत बार देखा है अपने जीवन में कि मेरे साथ मुझे जो लोगों ने दुर्व्यवहार किया। देखिए, हर इंसान के पीछे दुनिया लगी रहती है। मैं कार्यस्थल पे रहता था, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार करते थे जो मेरे से उच्च स्तर के व्यक्ति थे। तो लेकिन मैंने खुली आंखों से, और देखिए, बिना वजह किसी को परेशान करना बहुत गलत बात होती है। और जब वो अपनी शक्ति का गलत फ़ायदा करते हैं, उठाते हैं और आपको परेशान करेंगे, तो फिर बाबा, और आप निर्दोष हैं तो बाबा उसको छोड़ते नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार अपने जीवन में देखा है। देखिए, सुंदरकांड के पाठ के बाद ही मुझे ये चमत्कार देखने को मिले, उससे पहले नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैं नित्य सुंदरकांड का पाठ करता था रोज़। और देखिए, आपको यकीन नहीं आएगा, और मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं पूजा करता हूँ। लेकिन उसके बाद लोगों ने आकर मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया था कि तुम किसकी पूजा करते हो, क्योंकि मैं मंदिर वगैरह जाता था, तिलक भी लगा रहता था, या फिर सुबह के टाइम ऐसा होता था ऑफिस से पहले मेरे पास फ़ोन आ जाते थे कि कहाँ है। तो उस वक्त मैं अधिकतर ही पूजा करता हुआ होता था। तो घर वाले कहते थे जी वो तो अभी पूजा कर रहा है, क्योंकि ऑफिस का टाइम नहीं होता था, तो मेरा जाने का वक्त नहीं होता था, तो मैं पूजा कर रहा होता। तो इससे लोगों को पता लग गया कि जब भी इसे फ़ोन करो, पहले जब भी आप 1 घंटा पहले फ़ोन करते तो पूजा करता रहता है। तो इस वजह से ये पता लग गया तो लोगों को कि ये पूजा करता है। तो
जब उन वे चमत्कार हुए तो वो खुली फटी आंखों से जो है मेरी तरफ देखते थे जब उनके साथ घटनाएं होती थी। तो ये कहते हुए ये पूछने पर मजबूर हो गए मुझसे कि तू किसकी पूजा करता है, तो किसकी पूजा करता है, तो किन की पूजा करता है घर पे, ये पूछते थे लोग मेरे से। और क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज के नियम मानता था तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाता था, वहाँ पर प्याज का खाना बनता था, मैं स्थिर मैं नहीं खाता था, अपना खाना ले जाता था। तो इस वजह से लोगों को पता लग गया था कि हनुमान जी महाराज का भक्त है, श्री बालाजी महाराज का भक्त है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, वो लोग भी हनुमान जी महाराज के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने लगे थे और मुझसे डरने तक लगे थे। वो मुझे कुछ नहीं कहते थे। जो लोग मुझे पहले परेशान करते थे उन्हें बाबा ने उन्होंने सुबह को मुझे कुछ कहा, दोपहर को ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बाल बाल बचे वो। ऐसे ऐसे मैंने बाबा के चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं और उनकी भी आंखें खोल दी बाबा ने। तो ऐसे चमत्कार हैं बाबा के, बहुत बड़े बड़े चमत्कार। तो आप देखिए, सुंदरकांड का पाठ करिए और उसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे क्या होते हैं, श्रद्धा से, लेकिन नियमों का पालन जरूर करिए बाबा के। और देखिए सुंदरकांड करने से क्या होता है। देखिए सुंदरकांड करने से एक तो जो मुझे लगा, मुझे आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। पहले मैं डरता था, बहुत लोगों से डरता था, बात करने में डरता था, किसी से बोलने में कुछ, लेकिन मेरे जब से सुंदरकांड किया आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। बाबा ने मेरे कष्टों को दूर किया। देखिए आपके किसी भी प्रकार के कष्ट हो, बाबा उनको दूर करेंगे जरूर। और आपके कोई भी कार्य है, इसमें सर्व कार्य आ गए आपके, ये नहीं कि कोई निश्चित कार्य है। देखिए कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि भी आपके चल रहे हैं, आपके शत्रु आप पर प्रभावी हैं, जो आपको परेशान करते हैं, हावी हो रहे हैं, जैसे मुझ पर होते थे, तो वो भी क्षीण हो जाएंगे बिल्कुल। आपको यकीन नहीं आएगा मित्रों, मेरे साथ एक व्यक्ति कार्यरत थे और वो मुझे वहाँ से हटवाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उनकी जगह वो अपने मेरी जगह एक व्यक्ति को लाना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। वो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, मेरे साथ ही बैठते थे। मुझे नहीं पता था कि इनके मन में क्या है। मैं उन्हें अच्छा ही मानता था, क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं मानता। मैं जैसा अच्छा होता था ऐसे ही दूसरे को सोचता था, क्योंकि मुझसे अच्छा व्यवहार करते थे तो उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता था। मुझे बाद में पता लगी। एक दिन आपको यकीन नहीं आएगा, वो जो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका और उनकी पत्नी का, और एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए जब कोई इंसान कुछ कर रहा होता है उसे पता होता है कि वो दूसरे के वाले के लिए उसके मन में क्या प्रपंच चल रहे हैं, मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मुझे 2 दिन बाद पता लगा, उस दौरान रक्षाबंधन की छुट्टी थी, कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ही उन्हें घर लेने गया और उन्हें कम से कम 1 महीने तक मैं ही उन्हें घर से लेता था और घर छोड़ता था कार्य के बाद। तो वो मेरी तरफ को, क्योंकि वो ही तो ये जानते थे ना कि मेरे लिए वो क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें जो सज़ा मिली वो समझ गए थे कि ये सज़ा मुझे क्यों मिली, क्योंकि ऐसा उन्होंने औरों के साथ भी होते हुए देखा था, क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठते थे। तो वो मेरी तरफ को देखते रहते थे बड़े अजीब अजीब तरह से। मैं नहीं सोचता था पता नहीं मेरी तरफ को क्यों देखते हैं। तो वो मुझसे ये पूछने लगे कि तू कुछ जानता है क्या, तू तंत्र जानता है क्या, तुझे तंत्र करना आता है क्या। देखिए, जबकि मुझे तो तंत्र का तय भी नहीं पता। क्यों उन्होंने ये बात क्यों पूछी, क्योंकि उन्हें ये पता था मैं इसका बुरा करना चाहता था, इसे यहाँ से नौकरी से हटवाना चाहता था। उन्होंने ये प्रपंच किया। जो हेड थे वहाँ पर जिन्होंने मुझे लाया था वो उनके अच्छे जानने वाले थे, उनके द्वारा उन्होंने कोशिश की कि इसे हटवा दूँ और अपने लड़के को मैं यहाँ लगवा दूँ। तो बाबा ने, देखो मुझे तो ये बात नहीं पता थी, बाबा ने इतना तगड़ा एक्सीडेंट कराया, उनकी जान पर बात आ गई थी और वो चीज़ ये समझ चुके थे। तो वो मेरी तरफ को बहुत अजीब तरह से देखते रहते थे कि ये क्या जानता है। देखिए जबकि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ श्री बालाजी महाराज की पूजा करता था सिर्फ, वो भी नित्य नियम के साथ। और उन्हें पता था इतने कड़े नियमों का पालन करता है, कुछ भी नहीं खाता यहाँ पे, क्योंकि प्याज लहसुन कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं खाता। शराब वहाँ पर बहुत पी जाती थी, शाम को सभी लोग पीते थे, अधिकतर मालिक लोग। तो कभी पार्टी हो जाती थी, मैं तो एकदम आ जाता था वहाँ से। तो उन्हें पता था ये दुर्व्यसनों से बिल्कुल दूर है, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं थे। तो देखिए मित्रों, अगर आप जो है सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में स्वयं चमत्कार देखेंगे। बहुत चमत्कार मुझे खुद भी यकीन, मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं हुए जब मैंने उन्हें इन बातों के बारे में बताया कि इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। वो भी देखिए श्री हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज की शक्ति को मानने के लिए मजबूर हो गए।
उनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई जब से हनुमान जी के महाराज के जो है बारे में देखिए आप। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि सुंदरकांड में बहुत शक्ति है। मैं इसीलिए सुंदरकांड को ज़्यादा आपको कहता हूँ करने के लिए कि देखिए, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, देखिए रोज़ करना थोड़ा कठिन, देखिए शुरू में पड़ता है, पहले मुझे भी पड़ा था, 1.25 घंटा लगता था, कैसे करूं, थक जाता था थोड़ा, लेकिन अब मुझे आधा पौन घंटे में बड़े आराम से सुंदरकांड, और मुझे आदत हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं लगता पूजा में 1.5-2 घंटा कब निकल गया। तो ऐसा होता है। देखिए, पूजा करिए, बाबा पूजा ही मांगते हैं, और आप अगर उनको कुछ देंगे तो बाबा कभी किसी का रखते नहीं है, सूद समेत वापस करते हैं, लेकिन बिना पूजा बाबा नहीं देते, ये ध्यान रखिएगा। आप सीधे खाली खड़े होकर हाथ जोड़ जोड़ के बाबा से मांगते रहेंगे, नहीं, उन्हें पूजा देनी होती है, और फिर आप उनका चमत्कार देखिए। तो सुंदरकांड का देखिए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, मुझे था नहीं कि मैं इसमें अपने अनुभव भी बताऊंगा, तो मैंने बता दिए, मुझे लगा, क्योंकि अनुभव से ही आपको यकीन होगा कि इसमें कितनी शक्तियां हैं, अनुभव से ही पता लगता है। तो मैंने इसमें कुछ अनुभव बता दिए, अपने अनुभव तो मुझे और भी बहुत हुए। तो आप देखिए, सुंदरकांड का पाठ करिए जिस प्रकार मैंने बताया है। मंगल शनि कर लीजिए, मंगलवार हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए। बहुत से व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं जो महीने में भी 1 बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो नित्य वाले में तो आप चमत्कार ही देखिए क्या होगा। अगर आप नित्य करते हैं, आपके घर की सूरत बदल जाएगी, आपके घर में तरक्की देखिए, उन्नति किस प्रकार होनी शुरू होगी। देखिए, सुंदरकांड करने से ना, सुंदरकांड अगर आप नित्य अपने घर में करते हैं तो आपके घर पे चारों तरफ एक ऊर्जा का, ये समझ लिए, सुरक्षित चक्र बन जाता है बिल्कुल। तो आपके घर में कोई भी भूत प्रेत बाधा, कोई भी तंत्र कोई करा रहा हो, कुछ भी असर नहीं करेगा। बाबा के दूत खड़े हो जाते हैं वहाँ कर, जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, और नित्य बाबा आते ही हैं वहाँ। तो कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति वहाँ टिक नहीं सकती। तो आप सुंदरकांड का पाठ नित्य अपने घर पे करिए, और आप भी चमत्कार अपने जीवन में देखिए, और आपको चमत्कार होंगे, और आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हाँ, हमें भी चमत्कार हुए हैं। देखिए, आप नित्य करिए, कोई गिन के नहीं कि भाई 8 दिन हो गए मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, 11 दिन नहीं हो, कुछ भी पूजा हो, देखिए आराम फ़ायदा करना वो पहले दिन से भी शुरू कर सकती है, नहीं तो कम से कम 41 दिन का समय लगता है किसी भी पूजा को कार्य करने के लिए। तो आप नित्य करिए बाबा का, और गुणगान करिए, और फिर अपने जीवन में आप चमत्कार देखिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक मैं यही कामना करता हूँ कि श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करते रहें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें, और आपको सभी आशीर्वाद प्रदान करें, आपके सभी कष्टों को हरें। तब तक के लिए जय बाबा की।